नमस्कार। इस वीडियो में हम आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, जो नए लोग हैं उन्हें बता दूं कि हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास की सीरीज कर रहे हैं। इसके अंदर हमने अभी तक हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकालीन साहित्य, आदिकाल का नाम, काल विभाजन एवं नामकरण, इस प्रकार कुछ चीजें हम इसके अंदर देख चुके हैं। आज के वीडियो का टॉपिक होगा जैन साहित्य। इसमें हम जैन साहित्य पर चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैन साहित्य, अधिकांश रचनाएं इनकी अभ्रंश भाषा में हमें देखने को मिलती है। जैनों द्वारा रचित जो साहित्य था वही जैन साहित्य कहलाया। जैन साहित्य की प्रामाणिकता को लेकर कोई भी विवाद हमें देखने को नहीं मिलता। जिस प्रकार हम नाथ साहित्य में देखते हैं, सिद्ध में देखते हैं कि वहां पर रचनाओं को लेकर विवाद रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, जैनों में यहाँ रचनाओं को लेकर कोई विवाद नहीं है। इसका कारण है कि जैनों द्वारा रचित जो रचनाएं थी, इसका हस्तलिखित रूप आज भी जैन मठों में संकलित है, ज्यों का त्यों वहां पर रखा हुआ है। इसीलिए इनका जो साहित्य है, इस पर हमें कोई भी विवाद देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसका जो असली रूप है वही हमारे सामने आज प्रस्तुत हो जाता है। अगर इनके विस्तार क्षेत्र की बात करें, जैसे हम सिद्धों का देखे हैं, नाथों का देखे हैं, उसी प्रकार अगर जैनों के विस्तार क्षेत्र की बात करें तो इनका जो विस्तार क्षेत्र था वो मुख्यतया जो है पश्चिमी क्षेत्र था। यानी कि जो देश है हमारा, इसके पश्चिमी क्षेत्र में इनका जो विस्तार था वो ज्यादा था। इनका प्रभाव उधर ज्यादा देखने को मिलता है। इन्होंने अपने साहित्य में जन भाषा को आधार बनाकर साहित्य रचना की, जिसमें इनका साहित्य जो है हमें 3 प्रकार का साहित्य देखने को मिलता है, जैसे पौराणिक काव्य, मुक्तक काव्य और व्याकरणिक ग्रंथ। ये 3 प्रकार की रचनाएं जैनों ने की, जिसमें पौराणिक काव्य जो है, इसमें चरित काव्यों को भी शामिल किया जाता है। ये पौराणिक विषयों पर लिखे गए या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के, किसी व्यक्ति विशेष को आधार बनाकर इनकी रचना की गई। ये रहे चरित काव्य और पौराणिक काव्य। इन पर अगर बात करें इनकी भाषा पर, तो जो पौराणिक काव्य है ये संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश आदि भाषाओं में देखने को मिलता है, किंतु जो अधिकतर रचनाएं हैं इसकी वे अभ्रंश भाषा में हैं। इसमें जीवन का अर्थ, उपदेश भावना को लेकर जैनों ने रचनाएं की है, अर्थात इसमें जीवन के अर्थ को उद्घाटित किया गया है, उसका तात्पर्य, उसका अर्थ समझाने का प्रयास इन रचनाओं में, पौराणिक रचनाओं में किया गया है। जैसे, और ये जो है ये पौराणिक काव्यों की रचना पद्यबद्ध है, ये प्रबंध काव्य है। इसमें अगर कुछ रचनाओं की बात करें तो स्वयंभू रचित पौंचर्यू हम ले सकते हैं, जो एक श्रेष्ठ काव्य है जैन साहित्य के अंतर्गत। इसमें ब्राह्मण मत की आलोचना की गई है। इसमें सामाजिक वर्चस्व के खिलाफ जो संघर्ष है उसको उद्घाटित किया गया था। जो ब्राह्मणों का एक तरफा जो वर्चस्व था समाज में, उसके खिलाफ संघर्ष की भावना इस साहित्य में हमें देखने को मिलती है। और इसमें जो काव्य वर्णन है वो राम सीता का जो है आधार बनाकर काव्य वर्णन किया गया। इसे जैनों का रामायण भी कहा जाता है। और इसमें जो राम और सीता का अंकन कवि ने किया है, जैन संत ने किया है, वह राम भगवान ना होकर एक साधारण पुरुष है, एक आम मनुष्य है। और जैसा कि मैंने बताया, इसे जैनियों का रामायण भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरी कृति की बात करें पौराणिक महाकाव्य के अंदर, तो पुष्पदंत रचित महापुराण है, जिसमें 63 महापुरुषों का वर्णन किया गया है। यह मानव जीवन का वर्णन इस काव्य में हमें देखने को मिलता है। इसमें अर्थात इस काव्य में मानव जीवन का वर्णन किया गया और प्रकृति के प्रति जो कवि का प्रेम रहा था, लगाव रहा था, उसका चित्रण भी इस काव्य में हमें देखने को मिलता है, परिलक्षित होता है। अगली कृति जो पौराणिक महाकाव्य के अंतर्गत यानी कि चरित काव्य देखेंगे, वह है धनपाल, कवि धनपाल की कृति भविष्यत कहा। यह एक जैन चरित है, जिसमें धनपाल की 2 पत्नियां थी और उनमें एक पत्नी का पुत्र था भविष्यत। उसी को आधार लेकर इन्होंने, कवि धनपाल ने इस चरित काव्य की रचना की है। यह लौकिक अनुभूति और धार्मिक अनुभूति के मध्य, यानी कि जो लौकिकता है और जो
इहलौकिकता और जो पारलौकिकता है उसके मध्य जो द्वंद्व है उसको यहाँ पर कवि ने उद्घाटित किया है, कवि धनपाल ने उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। उसके बाद जो दूसरी प्रकार की रचनाएं जैनों की हैं वे हैं मुक्तक काव्य। इसके अंदर रहस्यात्मक काव्य, रास साहित्य आदि रचनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे इसकी बात करें अगर मुक्तक काव्य की तो यह प्रबंध के साथ मुक्तक रूप में भी उपस्थित है। ठीक है, जैसे मुक्तकों में दो प्रधान काव्य धारा है। नंबर एक, जिसमें साधकों को लक्ष्य करके जो रचनाएं रची गई वो पहली काव्य धारा हो गई। दूसरी जो जैन कवियों के आचरण से संबंधित है, यह दूसरी प्रकार की हो गई। अगर साधकों को लक्ष्य करके रची गई रचनाओं की बात करें तो इसमें परम समाधि तथा रहस्यात्मकता का वर्णन है। जैसे हम सिद्धों में देखते हैं कि वहां पर समाधि का वर्णन है, रहस्यात्मकता है, वैसे यहाँ भी मुक्तक काव्य के अंदर इनकी जो दूसरी प्रकार की रचनाएं मिलती हैं मुक्तक रचनाएं, उसमें साधकों को लक्ष्य करके रची गई रचनाएं हैं। पूर्णतः हम इससे डिनाय नहीं कर सकते, इससे इनकार नहीं कर सकते कि इसमें रहस्यवाद नहीं था इसमें रहस्यवाद और परम समाधि का वर्णन इनके साधकों को लक्ष्य करके रची गई रचनाओं में देखने को मिलता है। और जो दूसरी प्रकार की रचनाएं जो जैन कवियों के आचरण से संबंधित है, ये भी मुक्तक रचनाएं हैं, जिसमें तीर्थ, व्रत, उपवास आदि का वर्णन इन रचनाओं में किया गया है। जैसे रहस्यात्मक साहित्य की अगर हम बात करें, जो पहली प्रवृत्ति है रहस्यात्मक साहित्य मुक्तक काव्य के अंदर, तो जैन साहित्य में रहस्यवादी रचनाएं कम रची गई, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इससे इनकार नहीं किया जा सकता, रची गई। इसमें हम जोइंद की दो रचनाएं परमात्म प्रकाश व योगसार को ले सकते हैं। ये दोनों कृतियां रहस्यवादी कृतियां हैं। और अगर राम सिंह की रचना पाहुण दोहा की बात करें तो यह भी एक प्रकार से मूर्ति पूजा का विरोध करती हुई रहस्यवादी कृति है। इसमें योग साधना पर जोर दिया गया है तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व था उसका यहाँ पर विरोध देखने को मिलता है और मूर्ति पूजा का यहाँ पर विरोध किया गया है, उसका खंडन किया गया है। और इसी के अंदर जो अगली प्रवृत्ति है वह है रास साहित्य। दूसरी रास साहित्य, ये क्या है? रास साहित्य जो था इसे रासों से कंफ्यूज नहीं करना है। रास अलग था, रासो अलग था। ठीक है, रास जो है ये जैनों द्वारा रचित है और रासो जो है वह चारण और भाटों द्वारा रचित है, वह लौकिक काव्य है। और रास जो है यह इस पर चर्चा करते हैं अभी कि रास साहित्य या परवर्ती जैन साहित्य में रास ग्रंथ की बहुलता हमें देखने को मिलती है, जिसमें नृत्य, संगीत आदि पर जोर था। इसमें ताल देकर गायन की विधा थी, अर्थात इसमें ताल देकर गायन किया जाता था। यह रचनाएं जैन कवियों के मनोरंजन के लिए की गई। अगर रास ग्रंथों की बात करें तो ये मुक्तक और प्रबंध दोनों रूपों में अपने को देखने को मिलते हैं। इनमें कुछ ग्रंथ हैं जैसे भारतेश्वर बाहुबली रास, ये शालिभद्र सूर्य की रचना है। अगला चंदन बाला रास व उपदेश रसायन, ये रचनाएं जो है रास साहित्य के अंतर्गत आती हैं, रखी जा सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो जो तीसरी प्रकार की रचना जैनों की देखने को मिलती है वह है व्याकरणिक ग्रंथ। आचार्य हेमचंद्र का सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन अपभ्रंश का व्याकरण है या अपभ्रंश भाषा का व्याकरण है। इसका नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। किसकी रचना है? आचार्य हेमचंद्र की। तो ये रहा जैन साहित्य, हमने इस पर चर्चा की। इससे पहले हमने सिद्ध पर, नाथ पर चर्चा कर ली थी और इसमें जैनों पर विस्तृत चर्चा हुई। ठीक है, इतना आप पढ़े रहेंगे तो आप किसी भी परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। फिर इसके बाद आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।